नमस्कार। आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी शंखनाद शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार राजस्थान दौरा है, वहीं राहुल गांधी आगामी 9 अगस्त को उदयपुर आ रहे हैं, यानी कि राजस्थान में चुनावी शंखनाद हो गया है। और बात करें राजस्थान के तिजारा विधानसभा क्षेत्र की, तो वहाँ भी तमाम नेताओं ने अपनी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। इसी बातचीत के सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं अलवर ज़िले के कांग्रेस जिला महासचिव शमसुद्दीन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम। थैंक यू, धन्यवाद। सर, राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव हैं, लगातार तैयारियां चल रही हैं, तो आपकी किस तरह से विधानसभा क्षेत्र में तैयारियां हैं? कांग्रेस पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, सारे कार्यकर्ता बहुत ज़ोर शोर से लगे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी ने जिसको जो जिम्मेदारी दी है वो अपनी जिम्मेदारी से अच्छे से वाकिफ़ है। और वो जो है मुझे ज़िले में महासचिव बनाया हुआ है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो आम लोग हैं, जो तिजारा तहसील के, जो विधानसभा के जो लोग हैं, उनमें घर घर ढाणी ढाणी में जो है भारत जोड़ो यात्रा जो निकली थी, उसमें भी सब जगह मैंने यात्रा में सब गांव में मैं गया था। जितने भी गांव हैं पूरे तिजारा विधानसभा के, हर गांव में मैं लगभग 400-500 मोटरसाइकिल होती थी और 8-10 गाड़ियाँ होती थी। तो सब गाँवों में पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी लेके हर गांव में भारत जोड़ो यात्रा के हिसाब से मैं गया था। और अभी भी हम जहां पर भी जाते हैं, लोगों में कांग्रेस पार्टी का पॉजिटिव मैसेज है। राहुल गांधी जी ने जो मैसेज दिया है कि मोहब्बत की दुकान वाला, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान, उसमें राहुल गांधी जी लगे हुए हैं मोहब्बत की दुकान खोलने में। और सब जगह लग भी रहा है कि वो मोहब्बत की दुकान चालू हो गई है और चल रही है। अभी कुछ दिन पहले कर्नाटका विधानसभा का चुनाव था, आपने देखा ही है किस मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी ने वहाँ जीत हासिल की है। उसी तरीके से आप मध्य प्रदेश चले जाइए, अभी जो चुनाव आने वाले हैं, राजस्थान चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, तेलंगाना चले जाइए, सब जगह एक और जहाँ पे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पे पूरी तरीके से 3 महीने से फेल है मणिपुर में। तो वो चुनाव में सब जगह फेल है, लेकिन उनका जो एजेंडा है वो अपने एजेंडे को कोशिश कर रहे हैं। अभी भी कल जो है थोड़ा उस तरीके के कुछ लोग हैं जिन्होंने उस तरीके की कोशिशें की हैं। अब वो, लेकिन अब लोग समझदार हो गए हैं, उन सब चीज़ों में लोग आ नहीं रहे हैं। लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को नौकरियां चाहिए, लोगों को रोज़गार चाहिए। अभी हमारा तिजारा विधानसभा का इशू क्या है, यहाँ पे 5800 फैक्ट्रियाँ हैं भिवाड़ी में। और क्योंकि मेरी खुद की भी फैक्ट्री रही है वहाँ पे, तो मुझे अच्छे से मालूम है कि 5800 फैक्ट्रियों में हमारे तिजारा विधानसभा के 5800 बच्चे भी नहीं हैं। बाहर के लोग वहाँ पे जो है नौकरी कर रहे हैं, बाहर के लोग वहाँ फ़ायदा उठा रहे हैं। हम लोगों की ज़मीनें गई हैं और उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हमारे बच्चे जो हैं वो सारे के सारे बेरोज़गार घूम रहे हैं, क्योंकि उनको कोई फैक्ट्री वाला लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कोई बोलता नहीं है। बाहर के लोग सेट इसलिए हो जाते हैं कि वो जो है कुछ पैसा वैसा दे के सेटिंग कर लेते हैं, यहाँ के लोगों से तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर विधानसभा में जो है विधायक ठीक होगा आपका, तो हर तरीके से आपके बच्चों को मोबिलाइज़ करेगा। और जैसे हमारे मेवात क्षेत्र है, उसमें काम नाम की कोई चीज़ दिखती नहीं है। आप किसी भी गाँव में चले जाइए, हर गांव में बुरा हाल है सड़कों का। और जो है पूरा जो स्कूलें हैं, स्कूलें जो 5वीं तक की स्कूलें थी, 1970 में जो 5 तक की स्कूल थी, 8 तक की स्कूल थी, आज तक भी वहीं पर वो लोग खड़े हुए हैं। एजुकेशन का बुरा हाल है, लोगों का जो है डेवलपमेंट का इसलिए बुरा हाल है कि कोई उधर पैसा किसी भी डेवलपमेंट में नहीं लग रहा है। स्कूलों में लग रहा है, ना हॉस्पिटलों में लग रहा है, ना किसी सड़क में लग रहा है, ना किसी जो है किसी वो जो है वहाँ पे जिस तरीके की चीज़ें बननी चाहिए, और भी जो समाज से रिलेटेड चीज़ें हैं, कोई समाज का भवन है, कोई समाज को बैठने की पंचायत है, वो सब बिल्कुल कुछ भी नहीं है। सारा एकदम सब कुछ ख़त्म है हमारे मेवात क्षेत्र का। तो हम रात दिन घूमते हैं, लोग यही शिकायत करते हैं, यार हमारे बच्चे क्या करेंगे, मेरा बच्चा ये, मतलब आप ये समझ लीजिए मैं अभी कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और ज़िले में जनरल सेक्रेटरी हूँ, महासचिव हूँ।
मेरे पास कम से कम 500 बायोडाटा एक महीने में आते होंगे बच्चों के, कि साहब किसी फैक्ट्री में बात कर लो और हमारा बच्चा वहाँ ये जो है ये इंजीनियरिंग की हुई है, इसने डिप्लोमा किया हुआ है। लेकिन वो अब हम किससे बात करें? सही बात है। फैक्ट्री वालों से बात करेंगे तो वो कहेंगे यार विधायक जी ऐसा कह रहे हैं, वो वैसा कह रहे हैं। तो वो कुल मिला के हमारे यहाँ तो पूरा ढांचा ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी। अच्छा सर, आप बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, वर्तमान में विधायक तो आपकी सरकार का है। हमारी सरकार का विधायक है, और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसकी शिकायतों को पुलिंदा लेके बैठ जाऊं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने लोगों में हमारे मेवात साइड में मैसेज देना था, वो मैसेज बिल्कुल भी 1% भी वो दे नहीं पाए। अच्छा सर, आप बात कर रहे हैं युवाओं की, तो अगर आपको तिजारा की जनता ने मौका दिया तो युवाओं के लिए, रोजगार के लिए क्या क्या आप आयाम लेकर आएंगे, उस पर एक बार विस्तार से लोगों को बताएं। हमारे लिए सबसे बड़ा जो है वो एजुकेशन है। मेवात का जो बच्चा है, वो जिसने एजुकेशन ले ली, बेचारे ने ज़मीन बेची, उसके बाप ने जैसे मर्जी मेहनत मजदूरी करके उसको, उस बच्चे को एजुकेशन दिला दी, तो वो रोज़गार नहीं पा रहा है। और जो बच्चे 90% एजुकेशन जिनको नहीं मिल रही है, वो गांव में पूरा स्कूलों का एक स्कूल में जहां 4 कमरे हैं, उस स्कूल में जो है 1200 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। अब 4 कमरे के स्कूल में 12 से बच्चे कैसे पढ़ेंगे? मैं कई एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, कई गाँवों का। तो वहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल एकदम फेल है, क्योंकि जो टीचर है वो भी कहाँ तक बच्चों को संभालेंगे, उनके पास में बिठाने के लिए जगह नहीं है बच्चों को। तो स्कूलों का स्तर बढ़ाएंगे, और जो बच्चे अभी पढ़ गए हैं उनको जो है 25% तो हमारी मांग रहेगी कि 25% कम से कम हम उनको इन जो है फैक्ट्रियों में उनको नौकरी दिलाएंगे। हमारा सबसे बड़ा सिस्टम यही फेल हो रहा है। अगर, क्योंकि हमारे पास तो एक अपॉर्चुनिटी है, हमारी विधानसभा में इतनी सारी फैक्ट्रियां हैं, तो हमारे बच्चों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, हम लोग उनको सेट कर सकते हैं फैक्ट्रियों में। अगर उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, कम से कम उनको तो हम सेट कर ही देंगे। तो लगातार आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं भी आ रही होंगी, और तिजारा विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां मेवात इलाका है, क्योंकि मेवात को एक लोगों के दिमाग में ऐसे है कि वो पिछड़ा हुआ आता है। तो आपको जनता ने मौका दिया तिजारा विधानसभा क्षेत्र से, तो मेवात को आप किस तरह से डेवलपमेंट करें, मेवात ही नहीं पूरे विधानसभा क्षेत्र का कैसे रोड मैप तैयार करेंगे? जो इंडिया के नक्शे पर तिजारा एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है भिवाड़ी, तो उसमें भी भिवाड़ी का पूरे इंडिया में नाम है, तो आप किस तरह से आपका काम रहेगा? मैं आपको अभी 2 मिनट पहले बताया, हमारा जो तिजारा विधानसभा है उसका सौभाग्य ये है कि वहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं। 5800 फैक्ट्रियाँ कम नहीं होती, और वो चालू हालत में हैं, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, होंडा की फैक्ट्री है और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। तो वहाँ पर अगर आपने अपने बच्चों को, अपने विधानसभा के बच्चों को 25% टारगेट आपने फिक्स कर लिया, तो आप 5800 फैक्ट्रियों का आप हिसाब लगाइए कि आपके विधानसभा के हर गांव से 200 बच्चे सेट हो जाएंगे। जब 200 बच्चे सेट हो जाएंगे तो वो अपने जो है फैमिली के भाइयों को, बहनों को वो पढ़ाएंगे। स्कूलों का स्तर हमको ठीक करना है। मैंने अभी जैसा आपको बताया, एक स्कूल में 1200 बच्चे हैं, किसी स्कूल में 800 बच्चे हैं, 2 कमरे का स्कूल है, 4 कमरे का स्कूल है, वो सब हमको ठीक करना है। मेवात पिछड़ा हुआ इसलिए है कि वहाँ एजुकेशन का सिस्टम नहीं बन पाया, जबकि हम दिल्ली के इतने नज़दीक हैं कि NCR में ही आते हैं, लेकिन हमको जो फैसिलिटीज़ हैं जो हमारे नेताओं को मुहैया करानी चाहिए थी, वो हमारे लिए मुहैया नहीं कराई गई। अच्छा सर, आप लगातार लोगों के जनसंपर्क कर रहे हैं, एक लोगों को एक क्राइम को लेकर भी बहुत ही ज़्यादा तिजारा विधानसभा है, क्राइम बहुत ही बढ़ रहा है, तो इसको लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी क्राइम को कम करने की? हालांकि अलवर ज़िले में 2 SP बैठ रहे हैं, भिवाड़ी में बैठता है, अलवर में बैठता है, फिर भी क्राइम पर कंट्रोल नहीं हुआ है, तो इसको लेकर क्या तैयारी रहेगी? नहीं, क्राइम जो भिवाड़ी और तिजारा विधानसभा का क्राइम है, वो अगर आप उसकी तुलना आप नोएडा से और गुड़गांव से, जो सिटियां जहां फैक्ट्रियां हैं, या आप किसी और सिटी से करेंगे, तो उनके मुताबिक तो हमारे यहाँ क्राइम 2% भी नहीं है। हमारे यहाँ क्राइम क्या है? हमारे यहाँ क्राइम ये किसी का मोबाइल छीन लिया किसी ने,
किसी की छीन ली किसी ने। हमारे यहाँ कोई बहुत बड़े बड़े बैंक नहीं लूटे जाते। आप देखिए बड़े बड़े गैंग बने हुए हैं, आप झज्जर साइड चले जाइए, आप नोएडा साइड चले जाइए, आप गुड़गांव में चले जाइए, बड़े बड़े गैंग हैं जो करोड़ों की डकैतियाँ करते हैं। हमारे यहाँ उस तरह का क्राइम नहीं है। ये सिर्फ बदनाम करते हैं कि भाई यहाँ क्राइम हो रहा है। क्राइम इतना नहीं है हमारे यहाँ जितना लोग कोशिश करते हैं बताने की, उतना क्राइम नहीं है। सर जनता को चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और एजुकेशन। अब बात करें स्वास्थ्य की, तो तिजारा को लेकर, इसको लेकर आपकी क्या तैयारी रहेंगी स्वास्थ्य के क्षेत्र में? स्वास्थ्य का क्षेत्र है हमारे यहाँ, उसमें हमारे यहाँ से दुर्रू मियाँ जी स्वास्थ्य मंत्री रहे थे। उन्होंने कोशिश की जो उनसे हो पाया। उन्होंने यहाँ कुछ हॉस्पिटलों को जो है बड़ा किया, कुछ के बेड बढ़ा दिए तिजारा और टपुकड़ा में, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी छोटे छोटे हॉस्पिटल 2-3 हॉस्पिटल उन्होंने बनाए हैं, जैसे मिलकपुर में बनाए हैं, लेकिन अभी तक भी वो हॉस्पिटल तैयार नहीं हो पाए। गहनकर में हॉस्पिटल बनाया है, वो जो है अभी तक भी वो हॉस्पिटल अच्छे से चालू नहीं हो पाया। अभी उसका 2-3 महीना पहले ही उसका उद्घाटन किया था। तो है क्या कि बहुत अरसे से जो कोई डेवलपमेंट करना चाहता था, जिसकी नीयत भी थी डेवलपमेंट करने की, उसको रोक दिया गया किसी तरीके से। वो रुक गए, बीजेपी की सरकार में रुक गए, फिर अब दूसरे विधायक आ गए, उनकी सरकार में रुक गए। हमारा मानना ये है कि हमारा जो क्षेत्र है उसमें गंदे पानी की जो समस्या है, जो धारवाड़ा की तरफ पानी जाता है, भिवाड़ी क्षेत्र का, जब बरसात होती है तो उधर जब हम आएंगे तो उसका सबसे बड़ा हल करेंगे। वो सारा आप कर सकते हैं। आपकी जो इच्छा शक्ति है ना, वो होनी चाहिए। आपकी इच्छा शक्ति अगर मजबूत है तो आप सब कर लेंगे। उसके अलावा जो आपका इधर पानी भरता है, जो कहरानी की तरफ डंपिंग बना रखा है, डंपिंग यार्ड बना रखा है उधर, वो डंपिंग यार्ड का भी जैसे दिल्ली से बाहर कूड़ा जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर हर जगह पे हर चीज़ सेट की जा सकती है, लेकिन वो आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर है। स्वास्थ्य जो है वो हर आदमी का अधिकार है, और वो उस तरीके का होना चाहिए। जैसे फैक्ट्रियाँ हमसे फ़ायदा उठा रही हैं, हमारा पानी ले रही हैं, हमको गंदा पानी जो है वो पीना पड़ रहा है फैक्ट्रियों की वजह से, तो वो सब चीज़ें फैक्ट्रियों से ही कह के भी किया जा सकता है। फैक्ट्री वाले हमसे पीछे नहीं है, लेकिन कोई उनसे कहे तो सही, उनसे जायज़ बात करेंगे तो वो सब हमारे साथ में खड़े होंगे और हर चीज़ के लिए हमको कोऑपरेट करेंगे। क्योंकि मेरी फैक्ट्री रही है, मैं फैक्ट्री वालों को अच्छे से जानता हूँ, बहुत सारे फैक्ट्री वालों को, वो सब कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, लेकिन लोग उनसे बात ही नहीं करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। ये तो तमाम मुद्दों पर बात हो गया। वो अब विधानसभा चुनाव हैं, अब टिकटों की बात करते हैं। शमसुद्दीन निबाहिड़ी जो कांग्रेस महासचिव हैं अलवर ज़िले से, अब वो भी टिकट की दौड़ में हैं। अब यहाँ से शमसुद्दीन जी हैं, संदीप यादव हैं, फजल जी हैं, तो कौन कांग्रेस को टिकट देगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो फील्ड में लगातार जो काम कर रहे हैं वो शमसुद्दीन का ही दिख रहा है। लोगों जिस तरह से हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इस बार तो शमसुद्दीन निबाहिड़ी वाला होगा। अब तो ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सर एक बात बताइए कि आप टिकट के दावेदार हैं, हर बार फजल जी आ जाते हैं, और दुर्रू मियाँ का पता है नहीं इस बार आएंगे या नहीं आएंगे, अभी तो उनका क्लियर नहीं है। लेकिन संदीप यादव, तो कांग्रेस पार्टी आप ही कोई क्यों चुने? ये क्या है, ये मुझे कांग्रेस पार्टी क्यों चुने? कांग्रेस पार्टी परफॉर्मेंस के हिसाब से चुनती है। अभी कांग्रेस पार्टी ने मुझे जो है ज़िले में महासचिव बनाया है। माइनॉरिटी का मैं ही एक कैंडिडेट हूँ जो ज़िले में महासचिव बनाया है, तिजारा तहसील से, तिजारा विधानसभा से। तो अभी अगर मेरी परफॉर्मेंस नहीं होती लोगों से ज़्यादा, तो हो सकता है मुझे ज़िला में और संगठन में भी नहीं लिया जाता। बहरोड में मुझे जो है ब्लॉक प्रभारी बनाया हुआ है वहाँ पे, तो कांग्रेस पार्टी ने। तो मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो कार्यकर्ता उसमें जी जान लगा देता है वो देखती है, और वो जो है रही टिकट की बात, आपकी सर्वे रिपोर्ट क्या है कांग्रेस पार्टी देख रही है। अब टिकट मांगने का सबका अधिकार है, सबको मांगना भी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये माइनॉरिटी का ही टिकट लगभग माना जाता है। अभी तक हमको जितना लगता है कि माइनॉरिटी ही इस सीट को ज़्यादा निकाल पाई है कांग्रेस की तरफ से, और कंटिन्यूस में दुर्रू मियाँ 2 बार इसलिए हारे क्योंकि वो जो है फजल हुसैन साहब आ जाते थे बाहर से। तो अभी क्या है कि यहाँ लोकल का बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हम लोकल हैं यहाँ से, हमारा गांव निबाहिड़ी है टपुकड़ा के पास में। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी सर्वे और ये सब लोकल का देख के ये सब टिकट का डिसीजन लेगी और हमारे फेवर में जाएगा। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस महासचिव अलवर से शमसुद्दीन निबाहिड़ी जी। लोग लगातार तिजारा विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच जा रहे हैं और राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं तिजारा से।
तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिरकार राजस्थान में किस करवट ऊँट बैठेगा और वहीं तिजारा में किस करवट बैठेगा। हालांकि जिस तरह से हमारी टीम लगातार क्षेत्र में जा रही है, 4-5 लोगों का ही नाम आ रहा है, जिसमें शमसुद्दीन निवाहिड़ी का भी है। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।